और इस वक्त यासीन मलिक को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल थोड़ी देर के अंदर ही यासीन मलिक की सजा पर फैसला होने वाला है। एनआईए ने फांसी की मांग की है, फांसी की सजा की मांग की एनआईए ने, और कोर्ट जो चाहे सजा दे, इस दौरान यासीन मलिक ने कहा है। बता दें आपको कि टेरर फंडिंग मामले में दोषी है यासीन मलिक, और पिछले दिनों उसने खुद भी अपना गुनाह कबूल किया था। कैमरे पर भी उसने बात मानी थी कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, टेरर फंडिंग में भी वो शामिल रहा है और अपना गुनाह कबूल किया था उसने। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इस वक्त की भी अगर स्थिति बताएं तो बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, और अब से कुछ देर के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट यासीन मलिक को लेकर के सजा का ऐलान करने वाला है। और एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इससे पहले यासीन मलिक भी कोर्ट के अंदर यह कह चुका है कि कोर्ट जो चाहे सजा दे, मैं भीख नहीं मांगूंगा, कोर्ट जो चाहे सजा दे। ये बयान, ये बात कोर्ट में यासीन मलिक ने कही है। टेरर फंडिंग मामले में दोषी है यासीन मलिक, दोषी करार दिया था और पटियाला हाउस कोर्ट ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब से कुछ देर के अंदर ही फैसला सुनाया जाना है। टेरर फंडिंग मामले में दोषी तो है ही यासीन मलिक, लेकिन उसने अपना गुनाह भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कबूल किया। कई घटनाओं में वो लिप्त रहा है, इस बात की खुद उसने ही तस्दीक की, उसने ही ये कबूलनामा किया कि वो कई ऐसे मामलों में लिप्त रहा है, कई आतंकी मामलों में भी लिप्त रहा है और कई टेरर फंडिंग मामलों में उसकी संलिप्तता रही है। इसको लेकर के अब आज थोड़ी देर के अंदर ही उसकी सजा का ऐलान होने वाला है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर तो काफी गहमा गहमी है, सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रही है। निश्चित तौर पर एनआईए फांसी की सजा मांग रही है, और इस मामले में चूंकि एक एमाइकस अपॉइंट हुआ था तो एमाइकस ने कहा कि कम से कम सजा होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह है कि एनआईए फांसी की सजा मांग रही है, एमाइकस ये कह रहा है कि कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन यासीन मलिक ये कह रहा है कि कोर्ट को जो चाहे सजा दे सकती है। उसने अपने ऊपर लगे चार्जेस को नकारने से मना कर दिया था, लेकिन आज जब सजा पे बहस हो रही थी उस समय एक छोटा सा ब्रीफ सा स्टेटमेंट दिया था उसने कोर्ट में, और उसने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि पिछले 30 साल से मैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसने ये भी कहा कि उसे जो पासपोर्ट मिला था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ के दौरान मिला था। उसके अलावा उसने कहा कि कई बार हम सरकारों के साथ प्रधानमंत्रियों के साथ हमारी बातचीत हुई, हम प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अब अदालत पर है इस मामले में फांसी की सजा अधिकतम हो सकती है। एक बात और कि इसमें जो आईपीसी के प्रावधान है उसके मुताबिक जुर्माने का भी प्रावधान होता है। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा था लॉ ऑफिसर्स को कि इसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, पहले उसका एक मूल्यांकन हो जाए, उसके हिसाब से जुर्माने की रकम तय होगी। तो पहले अभी कोर्ट ने 3:30 बजे का समय दिया था, उसके बाद से कोर्ट ने उसे 4 बजे का समय रखा, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी पुलिस ने उसे सेल में रखा हुआ है। जब तक वो कोर्ट में नहीं आएगा तब तक सजा नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि सीआरपीसी के प्रावधान के मुताबिक जब सजा सुनाया जाना होता है तो जो कन्विक्ट होता है उसे अदालत कोर्ट रूम में मौजूद होना होता है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है। 4 बजे का समय था, 4:20 होने जा रहे हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है। बस यही अब जानना बस इतना है कि उसे फांसी की सजा हो रही है या कोर्ट उसे किस तरह का रियायत देता है, और साथ ही साथ कि जुर्माना क्या लगाया जाता है कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक के ऊपर। लेकिन प्रभाकर, इन सब के बीच यासीन मलिक का जो अप्रोच नजर आ रहा है वो क्या दिखाई देता है? इससे पहले वो बाकायदा अपना गुनाह कबूल करता हुआ नजर आया कि मैं आतंकी गतिविधियों में शामिल था। आज आप बता रहे हैं कि एक ब्रीफ स्टेटमेंट उसने ये बताने की कोशिश की उसमें कि उसके साथ गलत हो रहा है। लगता है क्या कि आज जो सजा सुनाई जाएगी उसके बाद वो आगे हायर कोर्ट में जाएगा या फिर इसके खिलाफ अपील करेगा या फिर इसे ऐसा ही रहने देगा? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस तरह से इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश होगी कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि इसमें केवल यासीन मलिक की बात नहीं है। आपको पता है कि यासीन मलिक की पत्नी है वो पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में भी इस मसले को लेकर किस तरह से बयानबाजियां होती हैं। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं जो वहां से माइग्रेटेड हैं उनको इस दिन का खास तौर पर इंतजार है, क्योंकि जो टारगेटेड किलिंग हुई थी, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था, उसमें
में यासीन मलिक और इसके साथियों का बहुत बड़ा वो रहा था, उनकी भूमिका रही थी, इस बात को उसने इनकार भी नहीं किया है। तो सब कश्मीरी पंडितों को इस बात का इंतजार होगा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि जो उसके पीछे दोषी थे, जो उसके पीछे प्रभाकर, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है, किसी भी वक्त कोर्ट रूम में उसे ले जाया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, बने